सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। इस्लामाबाद में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के बड़े इजलास का एलामिया जारी। कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों और खारिज के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला। दहशतगर्दों के हामियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जामे एक्शन प्लान और मुस्तकिल हिकमत अमली पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी की प्रोपेगेंडा फैलाने और अवाम को गुमराह करने की कोशिशों की मजम्मत, सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानी को फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी की इजहार मजम्मत। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम वसाइल फ्राहम किए जाएं। नेशनल एक्शन प्लान और इसमें इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर। कमेटी ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िक़ा सियासी अज़्म पर भी जोर दिया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत, मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार। 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल होने वाले समरात को ज़ाया कर दिया। कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का अमन बहाल और मैशियत संभली थी। साबिक नाअहल हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम आज इसी पॉलिसी का खमियाजा भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दी को एक बार फिर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको आहमी अज़्म करना होगा। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। मजीद कहा, जो मुल्क कौम और फौज के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। गवर्नेंस गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर जानी कुर्बानियाँ देते रहेंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाने की ज़रूरत है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबां होकर, सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए हम कामयाब होंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अहम इजलास में हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की शिरकत। PTI महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल शरीक न हुए। कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम इजलास में चारों गवर्नर्स और वज़राए आला शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत भी शरीक थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, चारों सूबों के IGs भी शरीक हुए। DG ISPR ने शुरा को कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी। शुरा को बताया गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात में फितनल खवारिज मुलव्विस हैं। फितनल खवारिज को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। मुल्क दुश्मन एजेंसियां खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। सेहोनी फौज की गजा पर रमजान मुबारक में भी बदतरीन बमबारी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 404 तक पहुँच गई। सहरी के वक्त शुरू होने वाले इसराइली हमले पूरा दिन जारी रहे। दीर अल-बला, खान यूनिस और रफ़ा में नहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। गजा सिटी में अल-ताबीन स्कूल और अल-मवासी में पनाह गुज़ीनों के खैमों पर भी बमबारी। गजा में इसराइली हमलों में हमास तंजीम के 5 रहनुमा और ज़िम्मेदार भी शहीद हो गए। शहदा में वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला, सिक्योरिटी के इदारे के डायरेक्टर और हमास के सियासी दफ्तर के रहनुमा शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई से इनकार पर बमबारी की गई। हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इसराइल यकतरफा तौर पर जंगबंदी मुआहिदे को ख़त्म कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि अमरीकी इंतज़ामिया को गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का पहले से ही पता था। हमलों पर इसराइल की ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मुशावरत हुई थी। जो कोई इसराइल के खिलाफ दहशतगर्दी करेगा वो भारी कीमत चुकाएगा। रवांडा ने बेल्जियम के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए।
सफारतकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटे की मोहलत। हुकाम ने कहा, बेल्जियम मुस्तकिल रवांडा को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ब्रसेल्स ने रवांडा पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया था। रवांडा पर कांगो में बागियों की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। बेल्जियम की रवांडा के फैसले को गैर मुनासिब करार देते हुए जवाब देने की धमकी। कांगो में बागी अब तक 2 अहम शहरों पर कब्जा कर चुके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी तावन की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामाबाद में जदीद तरीन जिनाह मेडिकल सेंटर के आगाज़ का ऐलान। सेंटर को पाकिस्तान का दूसरा जॉन हॉपकिंस सेंटर करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद हेपेटाइटिस C के पायलट प्रोजेक्ट की कामयाब तकमील पर तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पंजाब में गुज़श्ता हुकूमत ने हेपेटाइटिस C प्रोग्राम की राह में रुकावटें हायल की। अब हमने पंजाब में प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया है। वज़ीर-ए-आज़म कल सरकारी दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और सरमायाकारी का फ़रोग़ है। बानी PTI से मुलाकातें ना कराने के मुकदमात में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी बेंच का हिस्सा होंगे। बानी PTI से मुलाकातों से मुताल्लिक 20 से ज़ायद केसेस सुने जाएंगे। उधर बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की अडियाला जेल में मुलाकात। बुशरा बीबी से बेटी, दामाद और भाभी ने मुलाकात की। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, बानी चेयरमैन की 6 माह में सिर्फ 4 बार बच्चों से बात कराई गई। बानी ने बताया, उनको 6 दिन से अखबार नहीं दिया जा रहा और टीवी भी बंद है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडे की तहकीकात। JIT में PTI का कोई रहनुमा और कारकुन पेश न हुआ। JIT ने 16 PTI रहनुमाओं को आज तलब कर रखा था। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हमाद अजहर को नोटिस जारी हुए। ओन अब्बास, शहबाज शबीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान के नाम भी शामिल थे। JIT ने अलीमा खान को कल पेश होने की हिदायत की है। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए बड़ी आलमी ताकतें मुतहरिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में यूक्रेन जंग समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन डील के तनाजुर में अमरीका ने क्रीमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया का इलाका छीना था। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे से मुताल्लिक ज़्यादातर अमूर पर इत्तफाक कर लिया गया है। मोदी के देश में इंतहा पसंद हिंदू बेलगाम हो गए। जुनूनी हिंदुओं की मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का मकबरा गिराने की कोशिशें। नागपुर में हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों और पुलिस से झड़पें। जुनूनी हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़, गाड़ियां नजरे आतिश कर दी। पथराव से पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी। हंगामा आराई में मुलविस 50 अफराद गिरफ्तार। फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। फसादात पर रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को शटअप कॉल दे दी। मार्क कार्ने का कहना है कि ट्रंप कनाडा के बारे में नामुनासिब तबसरे बंद करें। ताल्लुकात पर संजीदा गुफ्तगू से पहले गैर ज़रूरी तबसरे नहीं करने चाहिए। अमरीका बातचीत के लिए तैयार होगा तो हम भी तैयार होंगे। ट्रंप कई बार कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने के बयानात दे चुके हैं। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने फरागत के बाद किचन संभाल लिया। ट्रूडो ने मकामी स्टोर से किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया खरीदी और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक। मुसलमानों की कुफार पर फतह का अजीम दिन। 92 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात रहमत रमज़ान में ग़ज़वा बदर पर सैरासिल गुफ्तगू। उलमा कराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ग़ज़वा बदर के असबाब, वाक़यात और नताइज पर रोशनी डाली।
अलहाज शहबाज कमर फरीद ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाय अकीदत पेश किए।